जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, इस तरह है कि बहुत से लोग जो है ना वो बहुत से लोगों ने ये क्वेश्चन भी किया और बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं ये स्ट्रेस को लेके और एंजाइटी को लेके। इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है, ये कैसे डिफरेंट चीज़ें हैं? मैं आपको कोशिश करता हूँ कि बड़े सिंपल वे में बताता हूँ कि स्ट्रेस क्या होती है और एंजाइटी क्या होती है। बेसिकली जो स्ट्रेस है ये इंसान का एक नेचुरल नेचुरल पार्ट है। इवन मैं कहता हूँ कि कोई भी लिविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर स्ट्रेस का होना एक नेचुरल है। जिस तरह मेरी कोटेशन है, अक्सर मैं कहता हूँ कि स्ट्रेस इज ओमनी प्रेजेंट पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि स्ट्रेस एक ऐसी चीज है जो हर जानदार चीज का एक लाजमी हिस्सा होता है। अब ये होता क्या, देखें, स्ट्रेस जो है वो एक ऐसा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है, एक ऐसा बॉडी का रिस्पॉन्स होता है जो किसी भी अनयूजुअल सिचुएशन के अगेंस्ट होता है। और वो उस इंसान को पता होता है कि उसको ये स्ट्रेस क्यों हो रही है। फर्ज करें आपको एग्जाम है तो एग्जाम की स्ट्रेस है, आपका कोई जॉब है, जॉब की स्ट्रेस है, वर्क प्लेस है, उसकी स्ट्रेस है, फाइनेंस का इशू है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है। तो उस इंसान को ये पता होता है कि उसको स्ट्रेस चल किसका रहा है। तो ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। अब स्ट्रेस जो है ना उसके कई लेवल होते हैं, ठीक है। उसमें तीन इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं कि समटाइम स्ट्रेस बहुत कम होता है, यानी कि जहां पे आपको टेंशन ही नहीं लेते, यानी कि आपको परवाह ही नहीं होती, सादा लफ्जों में से, जिसे हम टेक्निकली बोर्डम कहते हैं। अब बोर्डम जो है वो यानी कि लैक ऑफ स्ट्रेस है या बहुत कम स्ट्रेस है। मैं लैक ऑफ तो नहीं कह रहा, यानी कि कम स्ट्रेस है, तो उसको हम बोर्डम कहते हैं। वो भी अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि उसमें आपको काम ही नहीं करते, ठीक है ना। आप लाइट लेते हैं, आप बिल्कुल परवाह नहीं है। वो लेवल स्ट्रेस का जो बहुत कम होता है, आप स्ट्रेस लेते ही नहीं है, तो आप बोर्डम स्टेट उसको कहते हैं। फिर एक हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है जिसमें भी आपको काम नहीं कर सकते, आपको ज्यादा टेंशन होती है, उसको हम बर्न आउट कहते हैं या उसको डिस्ट्रेस भी कहते हैं, डिस्ट्रेस। अब हाई लेवल स्ट्रेस भी अच्छा नहीं है और लो लेवल स्ट्रेस भी अच्छा नहीं, लेकिन ये जो बीच वाला स्ट्रेस है ना, ये बीच वाला एवरेज स्ट्रेस, ये आपके लिए बेनिफिशियल होता है। अगर आप इस लेवल का स्ट्रेस रखते हैं, आपको पता है मेरा एग्जाम है, आप उसको समझ के आप उसको टेंशन लेके थोड़ा सा करते हैं तो ऑब्वियसली अच्छा होता है। तो वो जो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है उसको हम यू स्ट्रेस भी कहते हैं, यू स्ट्रेस। अब ये लेवल ऑफ स्ट्रेस आपके लिए इंतहाई जरूरी। अब जब आपको फर्ज करें नीचे वाला स्ट्रेस हो रहा है या ऊपर वाला हो रहा है, ठीक है, तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की जरूरत। अच्छा, इसकी ट्रीटमेंट में कोई कोई बड़ी साइंस नहीं है। इसमें आपने वो सिचुएशन देखनी है कि आपको फाइनेंशियल इशू है, तो आप ऐसे दोस्त के पास जाएं, ऐसे मेंटोर के पास जाएं जो फाइनेंशियल चीजों को बहुत अच्छी तरह जानता है। वो आपको ऐसे ऑप्शन देगा, ठीक है। जो भी आपका बिजनेस चल रहा है तो उसके अंदर आपको फाइनेंस के इश्यूज आ रहे हैं, तो आप अपने उस रिलेटेड बंदे से बात करें जो उसमें एक्सेल कर रहा है और वो इतना ऑनेस्ट हो कि आपको सही मेंटोर कर सके, तो आपका वो मसला हल हो सकता है। तो आपने यहाँ पे इसको मैनेज करने के लिए, स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, आपने जिस तरह का स्ट्रेसर है ना उस तरह का आपने जो है वो मेंटोर ढूंढना है, उससे आपने गाइडेंस लेनी। स्ट्रेस का जो आप अगर जेनेरिक इलाज करने की कोशिश करेंगे, फर्ज करें ऐसे है कि आपको कोई फाइनेंशियल इशू है, तो आप ऐसे कहीं आउटिंग पे चले जाते हैं, ठीक है, कि यार बस स्ट्रेस को खत्म करके, वो आपका वो स्ट्रेस ज्यादा बढ़ेगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, तो आपका बजट पहले से हिला हुआ है और आपने और हिला दिया। तो ये आपका जो टूर, आप बाहर जा रहे हैं या कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, ये आपको रिलीफ नहीं देगा। तो आपने उस स्ट्रेसर के मुताबिक आपने उसको, उस स्ट्रेसर को मैनेज करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। फर्ज करें आप एक वर्क प्लेस ऐसी जहां पर शोर बहुत होता है, ठीक है, या ऐसी वर्क प्लेस है जिस आजकल बहुत गर्मी है, या तो एसी नहीं चल रहा, तो आपसे काम नहीं होगा, वो आपके लिए स्ट्रेस है, तो वो इन्वायरमेंटल स्ट्रेस है। तो आपने स्ट्रेस के अंदर क्या करना है कि स्ट्रेस से रिलेटेड आपने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज देखनी है, ऐसे ऑप्शन देखने हैं, जिससे वो स्ट्रेसर कम हो जाए। अब इसके इसके जो सिम्टम्स क्या होते हैं, यानी कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो उसमें आपको कोई फिजिकल सिम्टम भी आते हैं, यानी कि आपको थकावट फील होती है, आपको लेथार्जिक फील करते हैं, आपको इमोशनल इमोशनल सिम्टम्स भी होते हैं, यानी कि आप इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है। ये स्ट्रेस के सिम्टम्स होते हैं। कुछ बिहेवियरल इश्यूज भी होते हैं। बिहेवियरल इश्यूज ये होते हैं कि आपने खाना नहीं खाया स्ट्रेस में, ठीक है,
तो या आपका जो नींद का बिहेवियर है वो खराब हो गया, आप सही सो नहीं पा रहे, ठीक है, या आपने कोई एडिक्शन स्टार्ट कर ली है, तो ये स्ट्रेस की सिम्टम्स होती हैं। यानी कि स्पेशली तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, तीन एरियाज ऑफ सिम्टम्स हो सकते हैं: फिजिकल, जो यानी बॉडी से रिलेटेड है; इमोशनल, जो आपके माइंड से रिलेटेड है; और बिहेवियर, जो आप बिहेव रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स होते हैं। इसका सिंपल ट्रीटमेंट मैंने आपको बताया कि आपने इसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक टू स्ट्रेसर करना। जेनेरिक ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। अब आती है एंग्जाइटी। अब एंग्जाइटी जो है वो एक अननोन रीजन की वजह से आपको एक फ्यूचर का थ्रेट होता है। यानी कि ऐसे ही है कि मैं फर्ज करें कहीं बाहर निकलता हूँ, लोगों में जाता हूँ, रश में जाता हूँ, तो मुझे एंग्जाइटी होती है। यानी कि आपको पता भी नहीं है कि हाँ, ये लोगों में जाना ये रीजन नहीं है। ठीक है, लोगों में जाना अगर रीजन है तो फिर हर उस बंदे को एंग्जाइटी होनी चाहिए जो लोगों में जाता है। वो रीजन नहीं होती, रीजन को अननोन होती है। और जिसको ये चीज हो ना कि उसको पता ना हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो स्ट्रेस नहीं होगा, फिर एंग्जाइटी होगा। ये एक बिल्कुल लेमैन डेफिनेशन में आपको बुक्स में नहीं मिलेगी आपको। यानी कि अगर आपको पता ही नहीं है कि मुझे ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, यानी कि एंग्जाइटी के सिम्टम्स यूजुअली क्या होते हैं कि फिजियोलॉजिकल होते हैं ज्यादातर, यानी कि स्वेटिंग ज्यादा होना, हाथों में पसीना आना, पाँव में पसीना आना, हार्ट बीट तेज हो जाना, ब्रीदिंग तेज हो जाना, ठीक है। तो ये इस तरह के ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। बिहेवियर में क्या होता है कि आपको डर लगना, ठीक है, फियर का होना, ठीक है। तो ये इसकी एंग्जाइटी। इमोशनल, इमोशनल क्या हो सकते हैं कि आपको नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाना, ठीक है, और फियर भी इसके अंदर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं अगर आपको होते हैं और आपको रीजन का नहीं पता, आपको रीजन का नहीं पता, तो इसका मतलब है कि वो एंग्जाइटी है। अब इसका तो आपको रीजन का भी नहीं पता, आप इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? देखिए, ट्रीटमेंट जो है ना, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रीटमेंट है वो साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी जो है ना, वो ये बेस्ट सोल्यूशन इसमें है। चाहे वो सीबीटी में एक्सपर्ट है कोई, ठीक है, चाहे हिप्नोसिस में एनएलपी हेल्प करता है, ठीक है। ये दो तीन अप्रोचेस जो हैं वो एंग्जाइटी को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। हाँ, अगर कोई थोड़ा सा सीवियर लेवल है एंग्जाइटी का, यानी कि अब एंग्जाइटी के आगे कई टाइप्स होती हैं, ठीक है, जैसे पैनिक अटैक है, फोबियाज हैं, सोशल एंग्जाइटी, ठीक है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर है। तो इसकी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट कैटेगरीज भी, लेकिन अप्रोच बैक एंड पे एक है। तो इसके लिए आपको एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की जरूरत है। समटाइम ये होता है कि कुछ लोग मेडिसिन नहीं लेते, समटाइम जरूरी होता है कि आप कुछ टाइम के लिए आप एंटी एंजाइटी जो है वो ले भी सकते हैं। एंटी एंजाइटी पूरी एक क्लास है, उसमें बेंजोडाइजेपिन ड्रग्स का ग्रुप है, वो बहुत ज्यादा प्रेस्क्राइब होता है। तो सम टाइम जो है वो आप किसी भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से जाके मिलेंगे, वो आपको जरूर ये सारी अप्रोचेस भी बता सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि आपने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता करना, ठीक है। हाँ, स्ट्रेस के लिए भी आप मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से रब्ता कर सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी वो सिविरिटी की तरफ जाती है, देखिए, समटाइम स्ट्रेस ये होता है कि अगर आप उसको मैनेज ना करें तो वो क्रॉनिक हो जाती है। तो क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो फिर वो समटाइम आम आम तरीके से कंट्रोल नहीं होती, ठीक है। तो आप इनिशियली स्ट्रेस को मैनेज करें, एंग्जाइटी भी है तो उसको भी आप इनिशियली मैनेज करें। तो ये मैंने थोड़ा सा कोशिश की कि बहुत से लोग इसके ऊपर कंफ्यूज होते हैं कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, तो ये मैंने आपके लिए बताया। बट स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शंस एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।